Hello students, welcome to Pandey Economics classes. This is video number 45 and in this video we are going to discuss about the occupational structure of India, right? In the previous video children we have discussed about the distribution of workforce, or we can say distribution of workforce in India. Children, the topic is same. The topic we have started in the previous video is remain continue because topic is very lengthy. So I have divided the whole topic in different videos. In this regard, this is video number 45 and chapter is children employment, the Indian economic development. बुक का नाम है क्लास 12th CBSE इकोनॉमिक्स और ये चिल्ड्रन फोर्थ लास्ट चैप्टर हम कह सकते हैं इसको। टर्म 2 का चिल्ड्रन ये आपका इम्पोर्टेंट सिलेबस का पार्ट है जिसको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें चिल्ड्रन आपको जो मार्क्स हैं वो लगभग 10 मार्क्स तक के क्वेश्चन एग्जाम में मिल सकते हैं। तो चिल्ड्रन हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले चिल्ड्रन हम इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लेट मी रिमाइंड यू द पॉइंट वी हैव डिस्कस इन द प्रीवियस वीडियो। चिल्ड्रन प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स। हमने वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन देखा बेस्ड ऑन द जेंडर, जिसमें हमने देखा मेल वर्कफोर्स, फीमेल वर्कफोर्स किस सेक्टर में कितने ज़्यादा हैं या कितने कम हैं। उसके बाद हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स को देखा रूरल एंड अर्बन बेस पर। ये वीडियो भी चिल्ड्रन या ये हम कहें कि ये टॉपिक भी कुछ ऐसा ही है जिसमें हम लोग विमेन या मैन वर्कफोर्स, अर्बन और रूरल वर्कफोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे चिल्ड्रन। लेकिन यहाँ पर चिल्ड्रन जो हम उनका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे चिल्ड्रन वो हम सेक्टर वाइज करेंगे। एज यू नो द होल इकोनॉमी इज डिवाइडेड इन 3 सेक्टर्स, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में चिल्ड्रन हम लोग मेनली जो एग्रीकल्चर है उसको इंक्लूड करते हैं या हम उनको इंक्लूड करते हैं जो हम नेचुरल बेस पर नेचुरल जो हमें रेडीमेड आइटम मिलते हैं, और ये आइटम सेकेंडरी सेक्टर के लिए एज अ रॉ मटेरियल वर्क करते हैं। सेकेंडरी इंडस्ट्री में चिल्ड्रन हम प्रोसेसिंग यूनिट को इंक्लूड करते हैं, इंडस्ट्री को इंक्लूड करते हैं, और जो टर्शियरी सेक्टर है चिल्ड्रन उसमें हम सर्विस सेक्टर जैसे कि एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, ट्रांसपोर्टिंग, कम्युनिकेशन इनको हम इंक्लूड करते हैं। तो हम यहाँ पर चिल्ड्रन सेम टॉपिक ही स्टडी करने वाले हैं, बस उसका नेम चेंज हो जाएगा। यहाँ पर चिल्ड्रन स्ट्रक्चर कह दिया है लेकिन मेनली जो है वो चिल्ड्रन डिस्ट्रीब्यूशन ही है। तो हम यहाँ पर देखेंगे चिल्ड्रन की वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन जो है डिफरेंट सेक्टर में किस तरीके से। अब चिल्ड्रन हम लोग आ जाते हैं इस टॉपिक में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये बोर्ड में लिखा गया है। तो चिल्ड्रन देखिए बोर्ड को हमने 3 डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया है। आपको 3 डिफरेंट आपको ग्राफ दिखाई पड़ेंगे, और चिल्ड्रन मेनली जो हम लोग इस वीडियो में करने जा रहे हैं वो हम इस ग्राफ में जो इन्फॉर्मेशन है उसी को इंटरप्रेट करेंगे, उसी को एक्सप्लेन करेंगे और उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो फर्स्ट पार्ट आप देख रहे हो चिल्ड्रन, इसमें हम आपको बताएंगे परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कर्स बाय इंडस्ट्री। हम यहाँ पर चिल्ड्रन इंडस्ट्री के बेस पर जिसमें हम देखेंगे टर्शरी सेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्टर और प्राइमरी सेक्टर में। तो यहाँ पर चिल्ड्रन हम लोग ओवरऑल वर्कफोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे कि किस सेक्टर में कितने जो वर्कर हैं, किस में ज़्यादा हैं, प्राइमरी में ज़्यादा हैं, सेकेंडरी में ज़्यादा हैं या टर्शरी में ज़्यादा हैं। ठीक है, ये जो पार्ट देख रहे हो चिल्ड्रन इसमें हम लोग देखेंगे परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स बाय रूरल अर्बन अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स। अलग अलग सेक्टर में चिल्ड्रन हम लोग देखेंगे जो हमारी ये 3 सेक्टर्स हैं। TS का मतलब चिल्ड्रन यहाँ पर टर्शरी सेक्टर है, S का मतलब है सर्विस सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर, और PS का मतलब है चिल्ड्रन प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, ये तीनों सेक्टर सेम है चिल्ड्रन, ये जो सेक्टर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये सेम रहेगा। तो यहाँ पर चिल्ड्रन ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे और यहाँ पर चिल्ड्रन रूरल और अर्बन बेस पर हम लोग इनका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। ठीक है, और जो थर्ड है चिल्ड्रन यहाँ पर हम लोग डिफरेंट सेक्टर में वर्कफोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे ऑन द बेस ऑफ मेल एंड फीमेल। इसके रीजन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग फर्स्ट जो कैटेगरी है जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स बाय इंडस्ट्री। तो चिल्ड्रन अगर आप इसको देखेंगे तो देखिए इसका जो इंडेक्स है, पहले वो मैं बता दूं, देखिए ये जो सिंबल है ये वाला, ये है टर्शरी सेक्टर के लिए जिसको हम सर्विस सेक्टर कहते हैं। तो सर्विस सेक्टर में चिल्ड्रन जो ओवरऑल वर्कफोर्स इंक्लूडिंग ऑल, यहाँ पर चिल्ड्रन हम मेन और वीमेन दोनों को इंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हम ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं। तो देखते हैं 31% जो वर्कफोर्स है चिल्ड्रन वो टर्शरी सेक्टर में एम्प्लॉयड है,
जबकि सर्विस सेक्टर में चिल्ड्रन जो है देखिए सेकेंडरी सेक्टर में जो इंडस्ट्री सेक्टर है उसमें 24.4% जो है टोटल पॉपुलेशन के टोटल वर्कफोर्स का परसेंट इसमें एम्प्लॉयड है। और सबसे ज़्यादा आप देख सकते हो चिल्ड्रन 44.6% जो वर्कफोर्स है वो किस में एम्प्लॉय है, वो है प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर से यहाँ मतलब है एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ में। अब चिल्ड्रन इस ग्राफ को देखने के बाद इसमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोगों ने इन्फर किए हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हमने इसको 4 पॉइंट में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट इससे रिलेटेड उसको लिख रखा है। तो जो फर्स्ट पॉइंट चिल्ड्रन वो है देखिए एज हाई एज 44.6% ऑफ आवर वर्क फोर्स इज इंगेज इन प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में आप देख सकते 44.6% जो वर्क फोर्स है हमारी इंगेज है या डोमिनेटेड हम कह सकते हैं बाय फार्मिंग। फार्मिंग एक्टिविटीज़ में चिल्ड्रन ये जो 44.6% का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क फोर्स आप देख रहे हो प्राइमरी सेक्टर में, इसका जो मेजर पार्ट है चिल्ड्रन, मेजर जो चंक है वो फार्मिंग में इंगेज है। दिस पॉइंट्स टू द बैकवर्डनेस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। चिल्ड्रन प्राइमरी सेक्टर में जो वर्क फोर्स है उसका परसेंट यहाँ पर ज़्यादा इसलिए क्योंकि बाकी अदर जो 2 सेक्टर है जैसे कि हम कह लें सेकेंडरी सेक्टर है और टर्शरी सेक्टर है, इसमें जो है उतना ग्रोथ नहीं हुआ। ये दोनों सेक्टर उतना इनकम जनरेट नहीं कर पाए, तो लोगों के पास अपॉर्चुनिटी कम थी। बिकॉज ऑफ दैट दे इंगेज देमसेल्फ इन प्राइमरी सेक्टर। उन लोगों ने अपने आप को प्राइमरी सेक्टर में इंक्लूड कर लिया या इंगेज कर लिया, क्योंकि टर्शरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर ने एनफ अमाउंट या कहते हैं एम्पल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं कर पाए। तो ये भी चिल्ड्रन हमारी जो इकोनॉमी है उसके बैकवर्डनेस को रिप्रेजेंट करता है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो कितनी बैकवर्ड है। नेक्स्ट पॉइंट पर चिल्ड्रन आते हैं, टर्शरी सेक्टर अकाउंट्स फॉर 31%। ये देख सकते हो जो टर्शरी सेक्टर है वो 31% का डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें वर्क फोर्स का एम्प्लॉयमेंट, वाइल द सेकेंडरी सेक्टर ऑफर्स एम्प्लॉयमेंट टू ओनली 24.4% ऑफ आवर वर्क फोर्स। टोटल वर्क फोर्स का चिल्ड्रन आप देखोगे तो जो सेकेंडरी सेक्टर है उसमें केवल 24.4% है, जबकि टर्शरी सेक्टर में 31% ऑफ वर्क फोर्स इंगेज है। अब यहाँ पर चिल्ड्रन ये भी हमें पता चल जाता है, देखिए सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर हैव फेल्ड टू जनरेट एम्पल जॉब अपॉर्चुनिटी। यहाँ पर चिल्ड्रन अगर हम टर्शरी सेक्टर की बात छोड़ देते हैं, पहले इसके बारे में बात करेंगे। अगर हम सेकेंडरी सेक्टर की बात करें जिसको हम इंडस्ट्रियल सेक्टर कहते हैं, तो चिल्ड्रन जस्ट आफ्टर द इंडिपेंडेंस या ये कह सकते हैं कि 1951 में जब हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया तो हमारी गवर्नमेंट ने फोकस किया कि हम अपनी कंट्री में इंडस्ट्री को प्राइम मूविंग फोर्स बनाएंगे। ठीक है, लीडिंग जो सेक्टर होगा वो हमारा इंडस्ट्री होगा। गवर्नमेंट ने इसके लिए बहुत सारी स्कीम लेकर आई, लेकिन चिल्ड्रन इसमें इतना ग्रोथ हो नहीं पाया जितना गवर्नमेंट ने एक्सपेक्ट किया था, और वो कंडीशन चिल्ड्रन आज तक चली आ रही है। हम इस सेक्टर में ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाए और इसमें गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा किया, लेकिन उससे जो मिलने वाला बेनिफिट था, गवर्नमेंट का ये मोटिव था कि अगर हम इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करेंगे तो ये ग्रोथ होगी और ये जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगी, जिससे हमारी कंट्री की जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म होगी। बट गवर्नमेंट को चिल्ड्रन उतना बेनिफिट नहीं मिला, ये सेक्टर उतनी अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं कर पाए। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है चिल्ड्रन, जो सेकेंडरी सेक्टर है वो इतना ग्रोथ उसकी नहीं हो पाई। और टर्शरी सेक्टर के चिल्ड्रन अगर बात करें तो देखिए वो अगर हम कंपेयर करें सेकेंडरी सेक्टर से तो ये ज़्यादा जो है ग्रोथ हो रहा है और इसकी जो ये ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है। लेकिन फिर भी जितना हमने एक्सपेक्ट किया था चिल्ड्रन, जितना गवर्नमेंट ने एक्सपेक्ट किया था कि इंडस्ट्री सेक्टर जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगी, उतना कर नहीं पाई। तो चिल्ड्रन फिर कोई ऑप्शन बचा नहीं, तो लोग अपने आप को इंगेज एग्रीकल्चर में कर लेते हैं। नेक्स्ट चिल्ड्रन द लास्ट पॉइंट, सेकेंडरी सेक्टर लैगिंग बिहाइंड द टर्शरी सेक्टर पॉइंट टू द फैक्ट दैट इंडस्ट्रियल हैज़ फेल्ड टू टेक ऑफ टू बिकम द लीडिंग सेक्टर ऑफ ग्रोथ। ये देखिए हमने भी आपको बताया था कि जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो लीडिंग सेक्टर ऑफ ग्रोथ नहीं बन पाया। गवर्नमेंट ने प्लान बनाया कि हम इंडस्ट्री को लीडिंग सेक्टर बनाएंगे, वो हमारी इकनॉमी को ग्रो करने में हेल्प करेगा, जीडी को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा ऑफ द इकनॉमी, बट ऐसा हो नहीं पाया। ठीक है चिल्ड्रन, तो ये था चिल्ड्रन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क फोर्स बाय इंडस्ट्री। तो ये आपने देखा कि प्राइमरी सेक्टर में 44.6%, सेकेंडरी सेक्टर में 24.4% और टर्शरी सेक्टर में 31% ऑफ टोटल वर्क फोर्स इज एंगेज
और उसके रीजन में हम लोग देखें। अब चिल्ड्रन हम लोग आ जाते हैं परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क फोर्स बाई रूरल अर्बन अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर। तो चिल्ड्रन हम ये तीनों सेक्टर जो हमारा प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर है, इन दोनों ही सेक्टर में रूरल और अर्बन का जो वर्कफोर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम देखेंगे। तो चिल्ड्रन पहले हम लोग इस ग्राफ को स्टडी कर लेते हैं। तो देखिए ये आर का मतलब यहाँ पे रूरल है, यू का मतलब अर्बन है। अब देखो रूरल एरिया में जो प्राइमरी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है 59.8% ऑफ वर्कफोर्स, और अगर हम अर्बन एरिया में देखेंगे तो चलिए ये देखिए यहाँ पर छोटा सा लिखा होगा, वो आपको दिख रहा होगा 6.6%। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है, देख सकते हो आपकी रूरल एरिया में लोगों को जो एम्प्लॉयमेंट का जो प्राइम सोर्स है, जो मेन सोर्स है वो एग्रीकल्चर है, जबकि अर्बन एरिया में केवल 6.6% का कंट्रीब्यूशन है। अब आते हैं चलिए हम लोग सेकेंडरी सेक्टर में। तो सेकेंडरी सेक्टर में आप देखोगे रूरल एरिया में जो इसका कंट्रीब्यूशन है वो केवल 20.4% है, जबकि अर्बन एरिया में 34.3% है। लेकिन अगर सर्विस सेक्टर की बात करें, चिल्ड्रन टर्सरी सेक्टर की बात करें, तो आप देखोगे रूरल एरिया में 90.8% है, जबकि अर्बन एरिया में 59.1%। ये चिल्ड्रन लीडिंग सेक्टर बनता जा रहा है हमारी इकोनॉमी में। ठीक है, तो ये है चिल्ड्रन इसका ग्राफ की जो स्टडी की, ग्राफ से जो इन्फॉर्मेशन निकल के आई वो। अब हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं चिल्ड्रन। तो पॉइंट है चिल्ड्रन, वाइल दोज लिविंग इन अर्बन एरियाज, जो लोग अर्बन एरिया में रहते हैं इसके बारे में बात हो रहा है, आर इंगेज लार्जली इन सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर। ये देखिए टर्सरी सेक्टर 59.1% और सेकेंडरी सेक्टर में 34.3% लोग इंगेज हैं, यानी लोगों को उसमें जॉब मिली हुई है या लोगों के लिए जॉब क्रिएट कर रही है। दोज इन द रूरल एरिया, लेकिन जो रूरल एरिया में रहने वाले लोग हैं, फाइंड प्राइमरी सेक्टर एट देयर प्रिफर्ड सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जो प्रिफर्ड सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है रूरल एरिया में चिल्ड्रन वो है प्राइमरी सेक्टर, दैट इज एग्रीकल्चर। अच्छा, इसका रीजन चिल्ड्रन ये भी है कि आप देखोगे रूरल एरिया में एग्रीकल्चर के अलावा लोगों के पास ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगर कोई पढ़ा लिखा है, उसको कंप्यूटर आता है, तो कंप्यूटर अगर चलाना ज़्यादा है जानता है तो ज़्यादा से ज़्यादा चिल्ड्रन वो एक साइबर कैफ़े चला सकता है, या एक इस तरीके की शॉप जिसमें कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, स्कैनर हो, इस तरीके की शॉप खोलकर लोगों को सॉफ्टवेयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा सकते हैं। इसके अलावा और चिल्ड्रन गांव में या रूरल एरिया में वो पढ़ा लिखा आदमी क्या करेगा? अगर उसको हायर जॉब चाहिए, हायर सैलरी चाहिए, तो उसको चिल्ड्रन अर्बन एरिया में जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। अब आगे देखते चिल्ड्रन, टर्शियरी सेक्टर इज टेकिंग अ लीड ओवर सेकेंडरी सेक्टर। आप देखोगे ये अर्बन एरिया में जो टर्शियरी सेक्टर है वो लीड कर रहा है किसको? सेकेंडरी सेक्टर को। इंडस्ट्रियल सेक्टर को टर्शियरी सेक्टर जो है लीड कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि सर्विस सेक्टर में जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, जबकि सेकेंडरी सेक्टर जो इंडस्ट्रियल सेक्टर उसमें 34.3% है। तो ये हो गया चिल्ड्रन हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स बाय रूरल अर्बन अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स। अब चिल्ड्रन हम लोग आ जाते हैं अपने लास्ट में, फाइनल पॉइंट है इसका, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स बाय मेल एंड फीमेल। यहाँ पर चिल्ड्रन हम लोग मेल फीमेल के बेस पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो देखिए ये एम का मतलब मेल है और ये एफ का मतलब फीमेल है। तो देखते हैं चिल्ड्रन, ये देखिए मेल का जो कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, किसमें? प्राइमरी सेक्टर में वो है 40.7%, जबकि वीमेन का चिल्ड्रन या फीमेल का है 57.1%। एग्रीकल्चर में आप कह सकते हो कि मेल पॉपुलेशन कम है, जबकि फीमेल पॉपुलेशन के लिए एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, वहाँ पर फीमेल उसमें ज़्यादा इंगेज हैं। अब आते हैं सेकेंडरी सेक्टर में चिल्ड्रन। तो सेकेंडरी सेक्टर में आप देखोगे कि मेल जो है वो ज़्यादा है 26.5% है, जबकि फीमेल जो है वो 17.7% है। और अगर आप टर्शरी सेक्टर देखोगे तो टर्शरी सेक्टर में भी चिल्ड्रन आप देखोगे कि जो मेल हैं वो लीड कर रहे हैं, इनका जो परसेंटेज है वो 32.8% है, जबकि वीमेन का जो रेशियो है या परसेंट है वो 25.2% है। अब चिल्ड्रन के हम लोग रीजन देखते हैं कि क्या रीजन हो सकते हैं, या इस ग्राफ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जो हमें इसमें इंफॉर्मेशन पता चलती है। तो चिल्ड्रन फर्स्ट है, आप देख सकते हो अ ह्यूज परसेंटेज ऑफ फीमेल वर्कफोर्स इज इंगेज्ड इन प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में चिल्ड्रन अ लॉट ऑफ वीमेन वर्कफोर्स आर इंगेज, ठीक है, बिकॉज प्राइमरी एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन आर कन्फाइंड लार्जली टू रूरल एरिया। जो प्राइमरी एक्टिविटी है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ का मतलब चिल्ड्रन एग्रीकल्चरल जो एंड अलाइड एक्टिविटीज़ हैं
वो कहाँ पर आपको ज़्यादा मिलेंगी, वो आपको मिलेंगी रूरल एरिया में। अच्छा, दूसरा ये भी रीज़न है चिल्ड्रन की जो वीमेन है जो रूरल एरिया में रहती है उनकी मोबिलिटी बहुत कम है, वो अपना गांव छोड़कर नहीं जाना चाहती, वो जॉब करना चाहती है, लेकिन वो चाहती हैं कि उन्हें एक ऐसी जॉब मिले जो वो जॉब अपने घर के पास में ही उनको काम करने को मिल जाए। अब जॉब भी चाहिए और घर के पास चाहिए चिल्ड्रन, तो एग्रीकल्चर के अलावा या उससे अलाइड एक्टिविटीज़ के अलावा उनके पास कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, भले ही उनको सैलरी या जो वेज है वो बहुत कम मिले, ठीक है, लेकिन उन्हें वो करना पड़ता है, ठीक है। मोबिलिटी भी चिल्ड्रन उनका कम है, वो घर छोड़कर जा नहीं सकती, उनके ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, और भी बहुत सारे जो है कुछ सोशल कॉन्स्टेंट हैं, पर फैमिली के मेल मेंबर उनको बाहर जाने नहीं देंगे। तो ये सब भी प्रॉब्लम है चिल्ड्रन, जिसमें हम कहते हैं सोशल इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है वो भी नहीं हुआ है, ठीक है। दे प्रीफर टू डू जॉब्स क्लोज टू देयर होम्स, अपने घर के पास ही वो प्रीफर करती है जॉब करना, इवन व्हेन वेज रेट इज लो, भले ही उनको लो वेज रेट मिले। सेकेंड पॉइंट है चिल्ड्रन जो इंपॉर्टेंट है वो है परसेंटेज ऑफ मैन फाइंडिंग एम्प्लॉयमेंट इन प्राइमरी सेक्टर इज़ ओनली नेक्स्ट टू दैट ऑफ वीमेन। ये देखिए, प्राइमरी सेक्टर में जो मेल हैं वो कम है किससे, फीमेल से, तो फीमेल जो इनको लीड कर रही हैं। इट इज़ ऑल्सो फेयरली लो, ये भी कम है। इट इज़ एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ द लैक ऑफ जॉब आउटसाइड एग्रीकल्चर इन द रूरल एरिया। रूरल एरिया में चिल्ड्रन एग्रीकल्चर के अलावा ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो ये था चिल्ड्रन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ वर्कफोर्स इन इंडिया अकॉर्डिंग टू 2017 एंड 18। 2017-18 का डेटा हमारे पास अवेलेबल है चिल्ड्रन, उस बेस पर हमने आपको स्ट्रक्चर ऑफ जो वर्कफोर्स है इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। तो आई ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू। I hope you must understood all the points has been crystal clear in your mind. So if my videos are helping you to understand the economics, I would like to request to subscribe my channel, share the videos with your friends and like, and don't forget to give the comments. So that's all for this video. See you in the next video. Till then, take care. God bless you all. Thank you for watching the video.